Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Hello and welcome everybody to the session on English grammar proverbs, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इस पर हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पर पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं। प्रोवर्ब्स को ब्रेक कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, हमें उन्हें रीअरेंज करके मीनिंगफुल प्रोवर्ब बनाना है या मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना होता है। इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो द प्रोवर्ब्स। अगर आपको प्रोवर्ब पता है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जो प्रोवर्ब सॉल्व करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आपको प्रोवर्ब से इन द पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आगे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन जो भी होगा कॉमन रीडिंग्स के बेसिस पर होगा और बहुत ही आसान होगा। लेट अस मूव अहेड एंड बिगिन। फर्स्ट, ट्रुथ इज एवर डैश। अब प्रोवर्ब ये है, आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इन द मीनिंग इन द हिंदी ऑल्सो। प्रोवर्ब ये है कि सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, सच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सच कभी दबता नहीं है, मरता नहीं है, सच कभी खत्म नहीं होता। तो जो चीज खत्म नहीं होती मतलब वो हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा रेडी रहती है, हमेशा फ्रेश रहती है। और हमेशा फ्रेश रहने के लिए हम यहां पर टर्म यूज करेंगे ट्रुथ इज एवर ग्रीन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहां पर जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। नाउ रिमेंबर, इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें प्रेजेंट टेंस दिखाता है और वो हमें सिंगुलर फॉर्म दिखाता है। फाइनली एवर, एवर जो वर्ड है वो ग्रीन के लिए आया है। ग्रीन खुद ट्रुथ के लिए आया है तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आने वाला वर्ड एवर यहां पर एडवर्ब का काम करेगा। तो ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस इसके कर लिए हैं। आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द सेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर प्रोवर्ब्स, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इस पर हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पर पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं। प्रोवर्ब्स को ब्रेक कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, हमें उन्हें रीअरेंज करके मीनिंगफुल प्रोवर्ब बनाना है या मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना होता है। इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो द प्रोवर्ब्स। अगर आपको प्रोवर्ब पता है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जो प्रोवर्ब सॉल्व करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आपको प्रोवर्ब से इन द पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आगे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन जो भी होगा कॉमन रीडिंग्स के बेसिस पर होगा और बहुत ही आसान होगा। लेट अस मूव अहेड एंड बिगिन। फर्स्ट, ट्रुथ इज एवर डैश। अब प्रोवर्ब ये है, आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इन द मीनिंग इन द हिंदी ऑल्सो। प्रोवर्ब ये है कि सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, सच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सच कभी दबता नहीं है, मरता नहीं है, सच कभी खत्म नहीं होता। तो जो चीज खत्म नहीं होती मतलब वो हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा रेडी रहती है, हमेशा फ्रेश रहती है। और हमेशा फ्रेश रहने के लिए हम यहां पर टर्म यूज करेंगे ट्रुथ इज एवर ग्रीन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहां पर जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
इज हेल्पिंग वर्ब है। नाउ रिमेंबर, इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें प्रेजेंट टेंस दिखाता है और वो हमें सिंगुलर फॉर्म दिखाता है। फाइनली एवर, एवर जो वर्ड है वो ग्रीन के लिए आया है। ग्रीन खुद ट्रुथ के लिए आया है तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आने वाला वर्ड एवर यहां पर एडवर्ब का काम करेगा। तो ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस इसके कर लिए हैं। आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट proverb is do as you dash to be done by. It will be completed by option number B, do as you wish to be done by. The meaning is treat others the way you want to be treated. जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। The proverb like dog like owner. Answer is option number B. The meaning of like dog like owner means a follower's behavior often reflects their leader or their master. तो जैसा आपका मास्टर होगा वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। हिंदी में इसका मतलब है जैसा मालिक वैसा कुत्ता, या कहें तो अनुयायी जो फॉलोअर होते हैं वो अक्सर अपने लीडर जैसे, अपने नेता जैसे होते हैं। In English once again, a follower's behavior often reflects their leader. Answer will be option number B. The next is you cannot kill a dog with a broom. Broom का मतलब होता है झाड़ू। It means weak methods cannot solve big problems. कि अगर आप कमजोर उपाय करोगे तो उससे बड़ी समस्या हल, जैसे हम डॉग को झाड़ू से नहीं भगा सकते, उसी तरह अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे किसी कमजोर उपाय या छोटे सॉल्यूशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। वीक मेथड्स कैन नॉट सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यू गेट बट व्हाट यू गिव। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इट विल कंप्लीट द प्रोवर्ब। मीन्स व्हाट यू गिव टू अदर्स विल कम बैक टू यू। आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा आप लोगों को देंगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सेज वेल बिगन इज हाफ डन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द मीनिंग ऑफ वेल बिगन इज हाफ डन इज अ गुड स्टार्ट मेक्स कंप्लीटिंग अ टास्क वेरी इजी। अच्छी शुरुआत काम को आधा पूरा कर देती है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं और बहुत अच्छे से शुरू करते हैं तो आधा काम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। दैट इज द मीनिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मीनिंग if something cannot be solved, something cannot be fixed, it must be accepted without any complaint or with patience. जिस समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, उसे आपको सहन करना पड़ेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next, fear is the root of all evils. Answer will be option number B. Now, fear is the root of all evil means fear is the cause behind many wrongdoings. भय या डर सभी बुराइयों की जड़ है। जब हमें डर लगता है तभी हम कोई गलत काम कर बैठते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द मीनिंग ऑफ बेटर लेट देन नेवर इज कि कोई काम देर से करना ना करने से बेहतर है। इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
Next, think of the devil and the devil is there. Answer is option number A. The meaning of this is when you talk about someone, they often appear unexpectedly. कभी कभी ऐसे होता है हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सामने वही इंसान आ जाता है. जिनके बारे में बात करो कभी कभी वो सामने आ जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर. आंसर इज ऑप्शन ए. मच डिमांड एंड पुअर सप्लाई. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मीनिंग इज हाई डिमांड बट लो अवेलेबिलिटी. किसी चीज की मांग तो बहुत ज्यादा है पर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. दैट इज मच डिमांड एंड पुअर सप्लाई. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, अ डायमंड कट्स डायमंड. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डायमंड कट्स डायमंड मीन ओनली समथिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग कैन कंपीट और डिफीट अनदर. हीरा ही हीरे को काटता है, ये इसका मीनिंग है कि जिसके पास आपके समान शक्ति होगी वही आपको चुनौती दे सकता है, वही आपको चैलेंज कर सकता है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, टू ऑफ द ट्रेड नेवर अग्री. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. टू ऑफ द ट्रेड नेवर अग्री. द मीनिंग इज पीपल इन द सेम प्रोफेशन ऑफन डिसएग्री आउट ऑफ राइवलरी. एक ही व्यवसाय में, अगर एक ही बिजनेस में दो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो आपस में वो कभी एग्री नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं. तो एक ही प्रोफेशन करने वाले दो अलग अलग लोग कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं. सेकेंड, एज यू सो सो शैल यू. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. रीप. मतलब है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे. दैट इज द लिटरल मीनिंग, बट द एक्चुअल मीनिंग, द हिडन मीनिंग ऑफ दिस विल बी योर एक्शंस विल डिटरमाइन योर रिजल्ट्स. जैसा आपके कर्म होंगे वैसे आपके रिजल्ट होंगे, वैसा आपको फल मिलेगा. इफ यू आर डूइंग गुड एक्शंस, गुड डीड्स, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. इफ यू आर डूइंग बैड डीड्स, you will get bad outcomes. As you sow, so shall you reap. एक फेमस लाइन भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, करता रहा से क्यों करा, अब काहे को पछताए. तो अगर आप गलत एक्शंस करेंगे तो आपके गलत रिजल्ट्स आएंगे और बाद में आप उसको रिग्रेट करेंगे. रिग्रेट करने को हमने क्या कहा, रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता. स्पिलिंग द क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क है ना, उसका भी कोई फायदा नहीं होता. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एज यू सो सो शैल यू रीप. अब इसको अगर आपने अलग अलग ब्रेक डाउन कर दिया और अलग अलग वर्ड्स में, तो आप इसको रीअरेंज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द डैश. आंसर इज बुश. मीनिंग इसका ऐसा बनेगा दैट समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी गॉट. जो चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आपको प्राप्त है, जो मौजूद है, समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी गॉट, इट इज मोर वैल्यूएबल देन अनसर्टेन अपॉर्चुनिटी. बर्ड इन हैंड मतलब आपके हैंड में एक बर्ड है, सो दैट इज वर्थ टू इन द बुश. तो आप जाकर झाड़ियों में उसको छोड़कर और दो मत ढूंढिए, क्योंकि समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है इट इज ऑफ मोर वैल्यू रादर देन अनसर्टेन अपॉर्चुनिटीज की. पता नहीं बुश में आप उसको पकड़ भी पाए या नहीं. अभी आपके हाथ में एक बर्ड तो है, आगे आप उसको भी ना पकड़ पाए, हो सकता है वो भी आपके हाथ से चली जाए. तो जो चीज आपके पास है वो डेफिनेटली मूल्यवान है कंपेयर टू बुश में, तो आपको शायद कुछ भी ना मिले. तो अनसर्टेन अपॉर्चुनिटीज के कंपैरिजन में व्हाट वी हैव गॉट इट इज बेटर. नो प्रॉब्लम. आंसर विल बी ऑप्शन डी. Next example, honesty is the best policy is the answer. Option number B. Honesty is the best policy. Simple meaning कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है. Being truthful, being honest, it is the best or the wisest course of action. हमें हमेशा honesty के ही रूल पे चलना चाहिए. Answer will be option number B. Next says cut your coat according to your size.
The next, cut your coat according to your dash. Basically, it implies a meaning that you should live within your means and you should spend according to your resources. मतलब जितने आपके पास resources हैं उतने ही आप खर्च करें. तो कोट आप उतना ही बड़ा बनाएं जितना आपके पास क्लोथ है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. अपनी हैसियत और अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग ही आप खर्च करें, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, रोम डैश वॉज नॉट बिल्ट इन अ. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. यहां पर पहला जो डैश आ गया वो गलती से हो गया. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. द मीनिंग इज any great activity or any great achievement or any great thing, it will take time and it will take patience. Achievement of such things will not happen overnight. कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है. महान कार्य करने के लिए समय भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए. Rome was not built in a day. Answer is option number C. The next is, even the devil can quote scriptures. The proverb is, even the devil can quote scriptures. Meaning is, अपने फायदे के लिए बुरे लोग भी अच्छे उपदेश देने लगते हैं, अच्छी बातें करने लगते हैं. इवन बैड पीपल कैन यूज गुड वर्ड्स और गुड टीचिंग्स फॉर देयर सेल्फिश पर्पस. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. When the two have to ride a horse. Answer is option number D. When the two have to ride a horse, one must sit in front and the second behind. मीनिंग ऐसा है कि जब हम मिलकर काम करें, जब हम कुछ लोगों के साथ मिलकर एक टीम में काम करें, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए. इन कोऑपरेशन द रोल्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन. कि जब दो लोग घोड़े पर बैठे हों तो एक को आगे और एक को पीछे बैठना चाहिए. मतलब जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करें तो आपकी अपनी, सबका अपना अपना काम डिवाइडेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, इफ यू वांट पीस, अगर आपको शांति चाहिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इफ यू वांट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर का मीनिंग है, अगर आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए. आपको अपने आप को सशक्त बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को शक्तिशाली बनाकर रखेंगे तो कोई भी आपसे आकर उलझेगा नहीं. टू मेंटेन पीस, वन मस्ट बी रेडी टू डिफेंड इट. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. Cowards die many times before their death. Answer will be option number B. The meaning is, fearful people, जो डरपोक व्यक्ति होते, they suffer repeatedly before facing the actual danger. जो डरपोक व्यक्ति होता है वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार डर डर के मरने जैसा जीवन जीता है. So that is why they say with the cowards die many times before. अपनी मौत से पहले भी कई बार वो मर जाते हैं, मतलब डरने की बात हो रही है. आंसर विल बी बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट, डेथ इज अ ग्रेट. आंसर इज ऑप्शन डी, लेवलर. डेथ इज अ ग्रेट लेवलर. मीनिंग है कि मृत्यु सबको समान कर देती है. डेथ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस. कोई भेदभाव नहीं करती, कोई ऊंच नीच नहीं करती. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. मीनिंग, थिंग्स आर नाइदर गुड नॉर बैड इन देमसेल्व्स, आवर थॉट्स डिसाइड देयर वैल्यू. मतलब यूं समझे तो कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होती है,
हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी वो चीज हमें दिखाई देगी। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, व्हाट्स इन अ नेम? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। The meaning of this is names themselves don't affect the true nature or the value of anything. कि नाम से किसी वस्तु का वास्तविक स्वभाव, उसकी मूल्य नहीं बदलती। और नाम में क्या रखा है, उस चीज की वैल्यू उससे चेंज नहीं होती। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Coming to the next, prevention is better than. Answer is option number D, cure. Prevention is better than cure means बचाव जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। It is wiser to stop a problem before it happens rather than to deal with it afterward. कि कोई प्रॉब्लम आपके पास आए उसे पहले ही अगर आप रोक लें, that is better. किसी भी समस्या को पहले रोक लेना और बाद में आप उसका इलाज करें, ये उससे बेटर होता है। Answer will be option number D. Next. The next proverb is a burnt child dreads the fire. Answer is option number B. Let us understand the meaning. Basic meaning will be after having a bad experience or after having an unpleasant experience, a person or people become too cautious. कि अगर आपको एक बार कोई बुरा अनुभव हो जाए, बुरा एक्सपीरियंस हो जाए, तो आगे से आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। इसका हिंदी में जो मुहावरा है वो है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। नेक्स्ट, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब which says that a consistent effort and patience leads to success. If you do any work in a haste, अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो आपको सफलता, सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस आपको कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट या निरंतर मेहनत करने और पेशेंस के साथ एफर्ट लगाने से, धैर्यपूर्ण प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The next says, money makes the dash go. Money makes the mare go. Simple meaning. पैसे से, धन से कोई भी काम कराया जा सकता है। पैसा कुछ भी करा सकता है। Money has the power to make things happen or influence people. Answer will be option number A. Money makes the mare. Next, necessity is the mother of. Answer is option number C, invention. Meaning समझेंगे। बेसिकली जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी ज़रूरत होती है, वही आविष्कार की जननी होती है। इसका हिंदी में जो मुहावरा है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, इसका हिंदी मुहावरा फॉर दिस। द मीनिंग इज द ह्यूमन नीड्स विल इंस्पायर न्यू आइडियाज एंड न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू क्रिएशंस। तो जो हमारी ज़रूरतें होंगी उसी के हिसाब से हम न्यू इन्वेंशंस करेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next proverb is where there is a will, there is a. Answer is option number B, way. Where there is a will, there is a way. Simply means when you are determined to do something, you can overcome any obstacle or any difficulty. जब आप किसी काम को करने के लिए जब आप लगन लगा लेते हैं, डिटरमिन्ड हो जाते हैं, तो आप उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। आप जो भी डिफिकल्टी हो उसे सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी में इसके लिए मुहावरा है, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. Answer is option number D. The proverb is a stitch in time saves 9. Let's understand the meaning. The meaning is if you take care of small problems at an early stage, you can prevent bigger problems later. अगर आपने समय रहते
छोटे एफर्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को शुरू होते ही खत्म कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आगे जाकर आपको एक बड़े इशू से, एक बड़े प्रॉब्लम से वो बचा सकता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। और लिटरल मीनिंग भी है। अगर फॉर एग्जांपल स्टिचिंग हम किसकी करते हैं? कपड़ों की करते हैं। अगर आपने समय रहते, अगर आपके कपड़े में से कुछ फट गया है या कुछ इसमें से धागे निकल गए, अगर आपने समय रहते उसे नहीं सॉल्व किया, नहीं सिला, तो आगे चल के वो और बड़ा हो जाएगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक स्टिच अभी लगा लो, नहीं तो बाद में 9 लगाने पड़ेंगे, 9 लगाने पड़ेंगे। तो मतलब अगर अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो आगे बहुत बड़ी हो जाएगी। The next proverb is silence is gold. Answer is option number A. The meaning of this proverb is that sometimes it is better to keep silent than to give some reply, or rather than to give some answer. Sometimes staying quiet is more valuable than speaking. कभी कभी शांत रहना भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है कभी कभी हम शांत रह जाएं। इसका जो एक और लिटरल मीनिंग है कि किसी को मुंह से रिप्लाई नहीं देना चाहिए, अपने एक्शन से रिप्लाई देना चाहिए। नेक्स्ट इज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मीन्स एफर्ट एंड सेल्फ रिलायंस। अगर जब आप किसी काम करने के लिए एफर्ट लेंगे, अगर आप खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपको बाहर से भी हेल्प मिलने लगती है, आपका काम बनने लगता है, आपका रास्ता निकलने लगता है। मीनिंग इसका हुआ ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। सो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो जो अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं, जो अपने ऊपर रिलाई करते हैं, जो खुद अपने काम के लिए एफर्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी भगवान भी मदद करता है। भगवान मदद करने से मतलब ये कि उनको बहुत सारी जो चीजें हैं जब वो करने जाते हैं तो कई सारी चीजें उनकी आसान हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट, नो पेन नो गेन इज द प्रोवर्ब। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। इट सेज दैट हार्डवर्क एंड एफर्ट्स, continuous efforts are important or critical or necessary to achieve success. सक्सेस के लिए हमें हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बिना हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। आंसर विल बी नो पेन नो गेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रोवर्ब, नथिंग सक्सीड्स लाइक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मीनिंग है सक्सेस will, if you are successful once, you will start attracting more and more opportunities, more and more success. अगर आपको एक बार सक्सेस मिलती चली जाए, अगर आपको सक्सेस पाने की वो हैबिट, वो डिसिप्लिन डेवलप हो जाए, तो बार बार और हर बार आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। सफलता अपने आप और सफलता अपने आप में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाती है। एक बार आपको सफलता मिल जाती है तो आपको सफलता बार बार मिलती चली जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नेक्स्ट, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। द प्रोवर्ब इज मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। द लिटरल मीनिंग इज किसी भी फायदे के मौके का आपको एडवांटेज लेना है। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसका समय रहते, टाइम रहते आपको फायदा उठा लेना चाहिए, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेना चाहिए। इट मीन्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे आर अवेलेबल। यू शुड नॉट वेट कि हाँ आप करेंगे तब करेंगे, जब मौका मिले तब उसका फायदा उठाना चाहिए, उससे बेस्ट अपना आउटपुट लेना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज यूनियन इज स्ट्रेंथ। हिंदी में इसका मतलब है एकता में शक्ति होती है। मीन्स व्हेन यू वर्क टुगेदर, व्हेन यू कम इन ग्रुप, व्हेन यू वर्क इन अ टीम, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। अगर आप एक साथ काम करें, मिल के काम करें, तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आपका काम भी थोड़ा बेटर हो जाता है। यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ग्रेप्स आर सार। द प्रोवर्ब इज The grapes are sour. Answer is option number A. इसका मीनिंग है when you cannot get what you want, then we say that it is not worth having. जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसे ये कह देते हैं कि ये चीज बेकार है, और हम अपने आप को दिलासा दे देते हैं, अपने आप को हम संभालते हैं ये कह के कि अरे ये तो बेकार है। इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं,
तो ये अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब कि जो चीज हम नहीं पा सकते तो हम ये कह देते हैं कि वो चीज बेकार है और हम अपने मन को तसल्ली दे देते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं. When someone cannot get what they desire, they pretend it was not worth having. It is not worthy. तो उसी के लिए ये proverb बना है, the grapes are sour. Answer is option number A. The next, all is well that ends well. Answer is option number D. The meaning of this proverb, all is well that ends well, is a successful or a happy ending. अगर आपको किसी भी काम करने में फाइनली अगर सक्सेस मिल जाए तो उस काम को करते हुए जितने भी आपको दिक्कतें हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, ट्रबल्स हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हिंदी में इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला. यदि अंत अच्छा हो तो पहले की कठिनाइयों मायने नहीं रखते, पहले की कठिनाइयां इंपॉर्टेंट नहीं होती. The next proverb is do good and forget. Option number B. Do good and forget means do the good deeds, do the good actions without expecting a reward or without expecting any return. मतलब आप नेक काम करें, अच्छा काम करें और उसके बदले में आप कुछ अपेक्षा, कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें. हिंदी में इसके लिए जो सेइंग है वो है नेकी करो और दरिया में डालो. मतलब अच्छा काम करो और भूल जाओ. ऐसा मत सोचो कि अच्छा काम किया है तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next proverb, health is wealth. Answer is option number D. Health is wealth. The meaning of the proverb health is wealth is good health is more valuable than anything else, or good health is more valuable than money. हिंदी में स्वास्थ्य ही धन है, या अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ये सबसे बड़े धन के बराबर होता है. Health is wealth. Answer is option number D. The next proverb is to err is human. Answer is option number B. Let us understand the meaning. To err is human means making mistake is a natural part of being human. अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलती होगी ही. गलती करना मानव का स्वभाव होता है, या फिर इंसान से गलती होना स्वाभाविक है. Making mistake is a natural part of being a human. Answer is option number B. Next proverb, might is right. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. माइट इज राइट का हिंदी में मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस. टू अंडरस्टैंड दिस, द पावरफुल पीपल, जो लोग शक्तिशाली होते हैं, दे इम्पोज देयर विल. वो जबरदस्ती अपने फायदे का काम या अपने फायदे का जो रूल होता है वो सबके ऊपर लगा देते हैं. अगर वो सही हो तो भी, गलत हो तो भी. So the powerful people often impose their will even if it is not right or even if it is unjust. बल ही न्याय है. शक्तिशाली लोग अक्सर अपनी इच्छा दूसरों पर थोप देते हैं. Might is right. हिंदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस. The next proverb is nip the evil in the bud. Answer is option number A. The meaning of nip the evil in the bud means to stop a problem at an early stage before it grows further. समस्या को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए. बुराई को अपने स्टॉप, बर्ड मतलब अंकुर फेस, जो बेसिक फेस होता है, जो ग्रोइंग फेस होता है, बर्ड का मतलब होता है, और उसको उसी समय बुराई जो गलत चीज़ है उसे वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. The next is coming events cast their shadows before. Answer is option number D. The meaning of coming event cast their shadows before means signs of future event can be seen beforehand. ये आने वाली घटनाओं का संकेत पहले से ही हमें मिल जाता है, हमें पहले से ही समझ में आ जाता है, एक अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है. So coming events cast their shadows before. Answer is option number D. Next, this one has been asked in the exam once. All that glitters is not gold. Answer is option number C. It means हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती. हर चमकने वाली या अच्छी दिखने वाली चीज असली नहीं होती. Appearances can be deceptive.
नॉट एवरीथिंग विच इज शाइनी कैन बी वैल्यूएबल, हर जो चीज जो शाइन कर रही है, अच्छी दिख रही है, वो वैल्यूएबल हो जरूरी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। A little knowledge is a dangerous thing. Answer is option number D. The meaning of little knowledge is a dangerous thing is that if you have incomplete knowledge about something, it can lead to mistakes or it can lead to harmful results. अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है या अधूरी नॉलेज नुकसान पहुंचा सकती है। A little knowledge is a dangerous thing. Answer is option number D. Proverb, barking dogs dash bite. Answer is option number B. Barking dogs seldom bite. Now seldom actually means sometimes, but we will not use sometimes because the proverb is seldom bites. Seldom का मतलब कभी कभी। हिंदी में इसका मतलब हुआ barking dogs, मतलब ऐसे कुत्ते जो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, वो बहुत ही कम काटते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, जनरली कम वो काटते हैं। या फिर जो क्लाउड्स ज़्यादा बरसते हैं, जो बादल जो ज़्यादा गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सो पीपल हु मेक लाउड थ्रेट दे रेयरली एक्ट ऑन देम, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो उतना ज़्यादा वो थ्रेट नहीं देते हैं, या जो लोग अधिक धमकी देते हैं वो कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ धमकी ही देते हैं। या भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं। पीपल हु मेक लाउड थ्रेट्स, बिग थ्रेट्स, दे रेयरली एक्ट ऑन देम। आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। Proverb, death keeps no appointment. Answer is option number B. Means that death can come at any time without warning. मृत्यु समय देखकर नहीं आती है, मौत का कोई तय समय नहीं होता है। Death keeps no appointment. Answer option number B. Proverb, those who live in glass houses. Answer will be option number D. Those who live in glass houses should not throw stones at others. Don't criticize others when you have similar fault. जब आप खुद भी गलती कर रहे हैं तो दूसरों की गलतियों पर आप कमियां ना निकालें। यदि आपके अंदर कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, तो आपको दूसरों को क्रिटिसिज्म या दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हिंदी में इसका मतलब है कि कांच के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि अगर आप दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो आप खुद भी कांच के घर में रहते हैं, दूसरे भी आपके घर पर पत्थर फेंक सकते हैं, और आपके घर पे पत्थर फेंका तो आपका भी कांच का घर है वो टूट जाएगा। तो अगर आपके खुद के अंदर कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, आपकी खुद की मिस्टेक्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, तो आपको दूसरों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए या दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। Think before you speak. The proverb is think before you speak. The meaning of think before you speak is you have to be very careful with your words, because once spoken they cannot be taken back. बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द निकल जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। तो अगर आपने बिना सोचे कुछ बोल दिया तो आपकी जो शब्द हैं वो सामने वाले को खराब लग गए तो वो आप उन्हें वापस नहीं ले पाओगे। सो वी शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द प्रोवर्ब, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, which means a true friend is the one who helps you in the difficult times. जरूरत के समय पर, मुश्किल के समय पर मदद करने वाला इंसान ही सच्चा दोस्त होता है। A friend in need is a friend indeed. Answer is option number C. The next proverb is much cry, little wool. Answer is option number B. The meaning of this proverb, much cry, little wool, is when you are creating a lot of noise about something, but you are giving a very little result. आप शोर तो बहुत मचा रहे हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे वैसा, पर रिजल्ट आपका बहुत ही कम आ रहा है, बहुत हल्ला कम फायदा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Proverb is while in Rome, do as the Romans do. Answer will be option number D.
when you go to a different place, you have to follow the customs, the rules, the rituals of the place you are in. जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो हमें उस जगह के रीति रिवाज, उस जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना चाहिए. जहां जाओ वहां के रीति रिवाज को अपनाओ, समझो. आंसर विल बी while in Rome, do as the Romans do. We should adopt to the customs of the place we are at. Answer is fourth option D. The next proverb, pride hath a fall. Answer is option number A. The meaning is, if you will have excessive pride or if you are an arrogant person, then it will lead to your downfall or your failure. मतलब अगर आपने अहंकार किया तो आपका पतन हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा. अहंकार के कारण कोई भी पर्सन नीचे गिर सकता है. आंसर इज प्राइड हैथ अ फॉल. नाउ हियर देयर इज अ टर्म हैथ. हैथ इज एक्चुअली अ ओल्ड फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैव. ये हैव का ही एक फॉर्म होता है. नेक्स्ट proverb, blood is thicker than. Answer is option B, water. Blood is thicker than water means the term blood actually implies family relations, blood relations, and it says that family relations are always stronger than any other relations. जो हमारे अपने रिश्ते होते हैं वो किसी भी अदर रिलेशन से हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं. किसी भी मुश्किल के समय में सबसे पहले घर वाले मदद करने आते हैं और कोई भी रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट proverb, greed is a curse. Answer is option number C. The meaning of greed is a curse is that greed can bring harm and unhappiness and problems and troubles. लोभ एक अभिशाप है. लालच से बुरा फल मिलता है ना. लालच का फल बुरा, हिंदी में क्या बोलते हैं? लालच का फल बुरा होता है. That is a proverb. Greed is a curse. The next is do good, see good. Answer is third option C. It simply means if you act kindly, if you act in a good manner, you will experience goodness all around you. अगर आप अच्छे से बर्ताव करेंगे तो आप हर तरफ अच्छी चीज ही देखेंगे. जो लिटरल मीनिंग है कि अगर आप अच्छी एक्ट्स करेंगे, अच्छे डीड्स करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी. आंसर इज थर्ड ऑप्शन